हेलो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी। आप अगर मैथ्स के अलावा कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, जीएस जीएस के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, कोई भी सब्जेक्ट, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट या फिर रीजनिंग या कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रोडिजियस स्टडी चैनल को और आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बात को यहीं पे खत्म करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो कि ये वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ ये है डिस्काउंट की। ठीक है, आपके लिए अभी तक मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ तक करवा दिया है। हमारे लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं और अब हम डिस्काउंट को, वैसे ये पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन अभी हम जो है इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे और करेंगे कुछ 10-12 क्वेश्चन इसके आसपास। आज की इस वीडियो में करीब आपके 6 क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे और इसके साथ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है वो भी कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है, डिस्काउंट का सीधे से हिंदी में मतलब होता है बट्टा। ठीक है, कोई भी चीज हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसमें हमारा जो भी शॉपकीपर या फिर कोई भी हमारा जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, आपको लालच देते हैं। ठीक है, लालच देते हैं कि भाई 100 की चीज है ये और आपको 10% डिस्काउंट पे आपको दी जाती है। वो ये चीज बोलेंगे 10% डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब छूट चल रही है। ठीक है, डिस्काउंट मतलब छूट। ठीक है, तो इस छूट का मतलब क्या होता है, ये किस पे दी जाती है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बार डिस्काउंट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस कौन सी होती है? जो उस पर अंकित, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। जो चीज, जैसे हम कोई भी चीज खरीदने गए, जैसे एक डस्टर खरीदने गए तो डस्टर में, या फिर एक बोतल खरीदने गए तो बोतल पे एक स्टिकर लगा होगा, उसमें मार्क प्राइस उसकी लिखी होगी 100 रुपए या 150 रुपए। ठीक है, तो उसकी वो क्या है, मार्केट प्राइस है, एक तरह से मार्क प्राइस है। उस पर जो लिखी हुई है, अंकित है, अंकित किया हुआ मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कोई भी चीज 100 रुपए की, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब आपको 90 की वो चीज दी जाती है। ठीक है, ये चीज तो हम जानते हैं कि 100 का 10% कैसे निकालेंगे, आपका 70% कैसे निकालेंगे, ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देख लिया यहाँ पर कि डिस्काउंट पढ़ना है। डिस्काउंट में हमने पढ़ा कि एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी क्या होती है? हमारी मार्क प्राइस। ठीक है, अब चलो, अब धीरे धीरे सारी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं, एक डिस्काउंट जो है, एक तो ये हो गया कि 100 रुपए की चीज है, उस पर 10% की छूट दे दी, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब हम इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, अब इससे आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, जब दो आपको एक ही चीज पे 2 आपको डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 3 दिए जा रहे हैं, 4 दिए जा रहे हैं, तो उनको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब लगातार क्रमशः जो 2 डिस्काउंट, अगर 2 या 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं उसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज 100 रुपए की है, उसने बोला कि 10 रुपए का डिस्काउंट और 10% और 5% का डिस्काउंट है आपका। ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में और भी चीजें हैं। डायरेक्ट सक्सेसिव डिस्काउंट का मैं वैसे बता देता हूँ हल्का सा। जैसे मान लो कि 100 रुपए की हमारी कोई चीज है। ठीक है, उसने कहा कि मैं 10% और 5% का डिस्काउंट दूंगा इस पे। मतलब देखने में तो लग रहा है कि 15% मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये 15% नहीं होता है। ठीक है, कैसे कि इसका पहले 10% वो निकालेगा। ठीक है, इसका 10% कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 10% कितना है? 10 आएगा। ठीक है, परसेंटेज हटा के हमने क्या करा? 100 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब चीज आपको कितने की मिल रही है? 90 की मिल रही है। अब जो 5% को लगाएगा वो इस पे लगाएगा, 5% इस पे लगाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 2। ठीक है, 9/2 आ गया, मतलब 4.5। ठीक है, इसमें से जो हमारी कितने की चीज हो गई थी? 90 की चीज हो गई थी, इसमें से 4.5 को और घटा दिया जाएगा। मतलब आपको करीब करीब आपको 86.5 में आपकी जो भी है चीज मिलेगी। ठीक है, कितना आएगा ये? 5
और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है, 41.5, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हमें इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करना, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करनी। तो डायरेक्ट जो है मैंने वैसे आपको पहले भी बताया है सक्सेसिव के बारे में, इस मेथड के बारे में, नेट इफेक्ट के बारे में, नेट इफेक्ट के नाम से बताया। अभी मैं इसको सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज जैसे कोई भी लगातार जो आपको डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जैसे x और y, x% और y% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, x% और y% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर दोनों परसेंट जो है आपके, देखो प्लस माइनस भी लगा देते हैं x बाई अपॉन, ठीक है। तो आपको हो गई सर ये प्लस माइनस क्या है, ठीक है, क्या है प्लस माइनस क्या है? तो प्लस माइनस तब होगा जब आपका जो है एक बढ़ रहा होगा, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं तो प्लस आएगा, दोनों डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक को अगर कम कर रहा जा रहा है तो वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अभी इतना ही लिख लो, अभी सक्सेसिव डिस्काउंट जो है हम जैसे देंगे, जैसे 5 और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो अगर उसने पूछा कि एक ही अगर उसको डिस्काउंट देना हो तो कितने का देगा, ठीक है। तो 5% कर दिया, तो मैंने क्या करा, x की जगह पे 5 रखा, y की जगह पे भी 5 रखा, फिर 5 गुणा 5, x की जगह पे y की जगह पे ये लिख दिया मैंने। 5 और 5 कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना आ गया 25/100 आ गया, 100 से इसमें भाग दे दिया, मेरा कितना आ गया, 100 से भाग दिया 0.25 आ जाएगा मेरा, तो दोनों जोड़ दिए 10.25 आ जाएगा। मतलब अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 5% का, तो टोटल अगर मैं एक सिंगल डिस्काउंट की बात करूंगा तो 10.25 में मुझे क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सक्सेसिव। अगर मैं ये तो 2 की बात करी, अगर 3 की बात हो तो मान लो, अगर 3 की बात हो, ठीक है, 3 की बात हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया 8%, 5% और 3% दिया जाता है, ठीक है, चीजें वही रहेंगी। हम अब क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर एक जो रह जाएगा, फिर जो हमारा जो इसका 2 को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा उसके साथ हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। 8 x की जगह पर रखा हमने, ठीक है, प्लस 5 y की जगह पर रखा, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक होता है, ठीक है। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, 8 40/100 कितना हो गया, ये 0.4 हो गया, तो 13.4 आ गया, ठीक है। 2 का डिस्काउंट का कितना आ गया, 13.4 आ गया। अब इसको 13.4% एक डिस्काउंट हो गया और एक ये 3% हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो काम हमने यहाँ पर x और y करके करा है वही काम दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कैसे, 13.4 प्लस 3, 13.4 इंटू 3 ये हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे जो है हमारा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या रहता है, मेथड रहता है हमारा सॉल्व करने का, ठीक है। करना क्या है, 2 3 4 दिए होंगे, 4 भी दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से सॉल्व करते जाएंगे। पहले स्टार्टिंग के 2 ये सॉल्व क्या है हमारा रिजल्ट, उसको तीसरे के साथ करोगे, जब तीसरा तक सॉल्व हो गया तो जो चौथा बचा है उसके साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट परसेंट इंस्टेड ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 70% एंड 30%। मतलब सिंगल की जगह अगर इक्वल डिस्काउंट दिया जाए तो घबराना नहीं है, बात एक ही होती है, ठीक है। तो फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट कितने का, 70 का और 30 का, ठीक है। 30% का और 70% का क्या निकालना है, कंबाइंड या सिंगल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। 70 बटे कितना 100 कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, 30/100, 30/100 0 से 0 बटे क्या मतलब 3/10 आ गया, है ना, 3/10 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले कितने की चीज थी, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 की है, ठीक है। कितने की बेचेगा वो, 7 की बेचेगा। फिर 10 की चीज है, कितने की बेचेगा,
3 की बेचेगा, ठीक है। इधर मूल्य कितना आ रहा है, इधर 100% आ गया, ये कितना आ गया, दोनों का गुणा 21 आ गया, डिफरेंस कितने का है, जो डिफरेंस होगा वही आपका सिंगल जो है क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर getting two successive discount, a shirt with a list price of rupees 800 is available at 576 rupees. If the first discount is 20%, then the find the second. ठीक है, अगर पहला हमारा जो है डिस्काउंट वो 20 है और क्या कह रहा है कि अवेलेबल जो है डिस्काउंट देने के बाद कितने की मिल रही है, 576 की मिल रही है, और चीज कितने की थी, लिस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 800 थी, ठीक है। अब जो है हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये देखो देखो कितना 20% का डिस्काउंट, ठीक है, कितना 1/5, ठीक है, 1/5 है। अब जो है क्या करना है, डिस्काउंट दे रहा मतलब पहले 5 की चीज थी, अब 4 जा रही है, ठीक है। पहले कितने की चीज थी 5 की, अब कितनी की जा रही है 4 की, ठीक है। पहले का मूल्य कितना दिया है 800 दिया है, और अब का कितना दिया है 576, ठीक है। बाद में कितना बचा है, अवेलेबल कितने पे हो रही है 576 पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है। ये इसके कितना गुना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें किसका गुणा किया गया होगा कि 800 आ जाएगा, तो 800 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 8/40, ठीक है, सॉरी 5 एकम 5, कितना बचा 3, 160 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग करने पर इसको 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 144 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है, वो सेकंड डिस्काउंट पूछा है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ठीक है, कितने का 6 और 6, 5 में से 16 का डिफरेंस है, कितने पर 160 पर, गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया हमारा 10% आ गया, मतलब क्या निकल के आ गया हमारा सेकंड डिस्काउंट जो है कितना आ गया हमारा 10% आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शॉपकीपर मार्क्ड हिज बुक्स अबव 40% ऑन द सीपी एंड ही अलाउड 10% डिस्काउंट। ये दुकानदार है, सीपी उसने खरीदा, जैसे मान लो सीपी उसने 100 रुपए की चीज कोई खरीदी, उस पर क्या कर रहा है वो 40% एक्स्ट्रा एमआरपी लिख रहा है, मतलब 140 की वो उसको बेचेगा, ठीक है। उस पर जो अंकित मूल्य है वो कितना हो गया 140 हो जाएगा, 40% अबव कर रहा है उस पर, ठीक है। एंड ही अलाउड 10% डिस्काउंट, और जो उसने बढ़ा दिया है 140 पे जो है वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है आपका 10% का, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से फटाक से, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया सीपी कितना है मेरा 100 है, ठीक है। एमपी या एमआरपी, एमपी कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 40% है, मतलब 100 ये है सीपी तो ये 140 हो जाएगा। अब इस पर 140 पर जो है वो 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 14 आ गया 10%, ठीक है। अब 140 में से 14 को घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा 4, 3 में से 1 गए तो 2, ठीक है, 3 में से 1 गए 2, 126, ठीक है। उसने क्या पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, ये क्या निकल के आ गई हमारी, ये एसपी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई एसपी, मतलब जिसमें वो बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, 126, ठीक है। अब उसके बाद हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें हमने खरीदा है और इतने में हम बेच रहे हैं उस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। एसपी और सीपी का डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है, साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 26 का है, ठीक है, 26 का डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, सीपी पे कैलकुलेट होगा गुणा 100, तो जो है आपका कितना आ जाएगा 26% का आ जाएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे,
ठीक है। आप डायरेक्ट डिफरेंस को 26 लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सीपी जो है 100 मान लिया, ठीक है। बाय गिविंग 25% डिस्काउंट दे शॉपकीपर अर्न 25%, 25% डिस्काउंट देने के बाद वो क्या है 25% का मुनाफा कमाता है। आगे कह रहा है इफ ही अलाउज 10% डिस्काउंट, ठीक है। अगर उसने सिर्फ जो है 10% डिस्काउंट दिया होता तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता। आओ देखते हैं। मैंने सबसे पहले मान लिया सीपी जो है मेरा वो कितना है 100, ठीक है। सीपी कितना मान लिया मैंने 100 मान लिया। उसके बाद मेरा एसपी कितना हो जाएगा, उसमें कितने का कमाया, कितना कमाया 125, 25% कमाया, मतलब एसपी कितना हो गया उसका 125 हो गया, तभी ना कमाएगा, है ना। 100 रुपए की चीज थी, 25 रुपए मुनाफे के साथ 125 का मान लो उसने कमा लिया। अब उसके बाद वो कह रहा है 25% का डिस्काउंट उसने जो है दिया, 25% यानी ये एमआरपी या एमपी की बात हो रही, ठीक है। 25% यानी कितना होगा फ्रैक्शन में 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा। अब इसके बाद 4 जो है पहले क्या थी उसकी, 4 जो है एमआरपी थी उसकी, अंकित मूल्य था एमपी था, ठीक है। 4 से उसने अलाउ किया कितना, 1 रुपए का अगर देखा जाए रेशियो में तो 1 रुपए का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो चीज कितने की होगी 3 की होगी, ठीक है। लेकिन ये कितने के बराबर है, ये 125 के बराबर है ना, 125 के बराबर है। जब कोई चीज उसने बेची है तो वो किस मूल्य पर बेची है, वही उसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस हमने देखा है जहाँ 125 लिखा हुआ है हमारा, तो ये 3 कितने के बराबर हो गया, 125 के बराबर हो गया। कितना गुना हो गया ये 125/3 गुना हो गया, तो ये भी 125/3 गुना हो जाएगा। 4 गुना 125/3 कितना हो गया, ये 500/3 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया एमपी आ गया, ठीक है, 503/3। अगर इस पे 10% का हमने क्या लगाया होता, 10% का क्या लगाया होता, डिस्काउंट दिया होता तो इसका 10% का डिस्काउंट मतलब 10% दे दिया तो इसका 90% बचेगा, 90/100, 100 डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से 1 कट गया, 30 कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है। मतलब ये नया जो एमपी आएगा या फिर जो बोले कि जो अभी नया अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 150 आएगा, ठीक है। नया कितना आएगा 150 आएगा जिसपे वो बेच रहे हैं, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि कितना कमाता, फिर वो जो है कितना कमा रहा है, 100 रुपए की चीज थी 50 रुपए की एक तरह से बेच रहा है तो कितना कमा रहा है 50% कमा रहा है। मतलब पहले कितना कमाता था 25% कमा रहा था, अगर उसने 10% अलाउ किया तो अब जो है 50% कमाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ CP and LP, okay, of article if allowing 10-20% discount, a man gain 20%। अच्छा ओके, रेशियो फाइंड करना है, किसके बीच में रेशियो फाइंड करना है आपको, CP और MP के बीच में फाइंड करना है। ऑफ आर्टिकल, किसी आर्टिकल का अगर वो अलाउ करता है 20% डिस्काउंट, कितना 20% डिस्काउंट अलाउ करता है, 20% कमाने के लिए, गेन 20%, 20% अगर वो कमाए और 20% का वो क्या दे डिस्काउंट दे तो कितना उसका सीपी और एमपी का रेशियो होगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी सॉल्व जल्दी से। ठीक है, सीपी मान लिया हमने, सीपी क्या मान लिया हमने 100 मान, ठीक है, सबसे आसान होता है 100 मान लो सीपी का। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसने 20% का डिस्काउंट की बात में बात करेंगे, ठीक है। एसपी जो 20% कमा रहा है, ठीक है, मतलब 120 की वो बेच रहा है तभी कमा रहा है। अब जो है वो कितना 20% का क्या दे रहा है डिस्काउंट, 20% यानी 1/5। कोई चीज है कितने की 5 की, कितने में बेच रहा है वो 4 में बेच रहा है ना। तो 4 में बेच रहा है वो कितने के बराबर है 120 के बराबर, 20% तभी तो कमाएगा। 120 के बराबर कितने गुना है 30 गुना है, ये भी कितने गुना होगा, ये भी 30 गुना होगा, कितना आ जाएगा 150,
जो एमपी है हमारा वो कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है 150 आ गया। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आएगा, 2:3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 किया, 5 से ये रेशियो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ए शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल 300, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान से सुनो। ए शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल 300, 300 की कोई चीज है, एंड अलाउ 15% डिस्काउंट, और वो क्या कर रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, एंड ऑल्सो गिव ए कैशबैक ऑफ 15 रुपीज, और 15 रुपए का कैशबैक भी दे रहा है। आफ्टर दैट ही अर्न 20%, और इसके बाद भी इतना सब देने के बाद डिस्काउंट दे दिया 15% का, 15 रुपए का कैशबैक दे दिया, इसके बाद भी वो कितना कमा रहा है, 20% कमा रहा है। तो फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल की हमें क्या फाइंड करना है, उस आर्टिकल का सीपी फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं। आर्टिकल कितने का है, 300 का, ठीक। उसके बाद उसने कितना 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 15% उसने दे दिया, कितना बचा, 85 बचा, 85% बचा। इसका 85% क्या होगा, निकाल लो, 24 और ये 255 हो गया, ठीक है। 255 की अब वो चीज हो गई, ठीक है, 255 15% डिस्काउंट खत्म करने के बाद इसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ो, 15 रुपए के उसने कैशबैक भी दिया, मतलब 15 रुपए और घटा दो उसमें से, कितना बचा, 240, ठीक, 240। अब क्या है, उस पर भी ये 20% कमा रहा है, ये 240 क्या हो गया, ये एसपी हो गई, जिसपे वो बेच रहा है ना, ये एसपी हो गई। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, ध्यान दो, 20% कमा रहा है, 20% यानी 1/5, ठीक है, 20% यानी 1/5, कोई 5 की चीज है, वो कितने बेच रहा है, 6 बेच रहा है ना। तो ये जो 6 है वो कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। ये कितना गुना है इसके, 240 कितना गुना है, 40 गुना है, तो ये भी आपका 40 गुना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। 5 का 40 गुना कितना होगा, 200, तो मतलब 200 की वो चीज है, ठीक है, सीपी निकल आया, 200 की वो चीज है, 240 की वो बेच रहा है। कब, जब वो 15% का क्या कर रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, प्लस 15 रुपए कैशबैक भी दे रहा है। समझना बात को, 15% जो पहले उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, चीज मतलब 300 की थी, 300 उस पर अंकित मूल्य था, उस पर 15% का वो दिया डिस्काउंट, ठीक है, 85% की वैल्यू निकाल ली हमने, कितना आया, 255, ठीक है। 255 के बाद 15 रुपए उसने उसको लौटा दी, कितने की बची थी, 240 की बची। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद 20% वो कमा रहा है उस चीज पे, तो 20% मतलब 5 की चीज है, 6 बेच रहा है, ठीक है। तो उसका जो हमारा एसपी है वो कितने, 240 के बराबर है, कितना गुना है, 6 का 40 गुना है, तो 5 भी 40 गुना होगा, सीपी उसके निकल के आ गई 200 रुपए। थैंक यू सो मच, आज का सेशन इतना ही था।